वो जगह है जो इस समय भारत और चीन के बीच तनाव की वजह है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको जल्दी से समझा देता हूं। वो कौन सी जगह है, वो इलाका क्या है, पहले यहां का इतिहास क्या कहता है और अब यहां पर किस जगह पर चीन की और भारत की फौजें आमने सामने हैं। सबसे पहले ये नक्शा देखिए, ये आपको ओवरव्यू देगा। ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चिन और गलवान घाटी। ये है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, नीचे की तरफ जम्मू, ऊपर कश्मीर घाटी। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो इस ग्रीन से अलग ग्रीन है, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। खैर ये तो इधर क्योंकि बहुत क्लियर डिफाइंड लाइन ऑफ कंट्रोल है, लिहाजा यहां पर तो दोनों फौजों को पता है कि कौन सा हिस्सा किसका है, लेकिन असल दिक्कत यहां पर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है लेह का हिस्सा। यहां से होते हुए असल में दौलत बेग ओल्डी तक जो सड़क बनाई गई है 223 किलोमीटर की, वो चीन की निगाहों में खटक रही है। आपको बहुत जल्दी से यह भी बता दूं कि 1962 की पृष्ठभूमि क्या थी। असल में उसी नक्शे में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जिनजियांग तक जाने वाला जो रास्ता था, वो रास्ता चीन अपने कब्जे पर करना चाहता था, लिहाजा 1962 हुआ। और अब ये दरब्रुक, शोक, दौलत बेग ओल्डी, ये जो रोड है, यहां से देखिए आप, ये लद्दाख की राजधानी लेह, यहां से निकलता हुआ दरब्रुक तक, ये दरब्रुक एक गांव है और यहां से आगे शोक नदी असल में उसका नाम शोक नदी, इसको रिवर ऑफ डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से निकलने वाले बहुत सारे व्यापारी जो होते थे वो इस नदी में गिरकर उन्होंने अपने प्राण गंवाए, तो इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाने लगा। इसके बिल्कुल बगल बगल निकलती है और यहां से ये भारत ने इसलिए बनाया था रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड करीब 2 दशकों की मेहनत के बाद इसलिए बनाई ताकि ये दौलत बेग ओल्डी जो हिस्सा है वो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल वहां पर एयर सर्विलेंस हो रहा था पहले, केवल फाइटर जेट्स के जरिए या फिर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर निगाह रखी जा रही थी, लेकिन कैसे इसको रोड कनेक्टिविटी दी जा सकती है, इसलिए 2 दशकों की मेहनत के बाद ये रोड बनाई गई। चीन को ये खटक गया, चीन को इसलिए खटक गया। ये है LAC, ये LAC हालांकि इसको लेकर चीन का अपना परसेप्शन है, हिंदुस्तान का अपना परसेप्शन है, लेकिन ये जो LAC है, इसको अगर आप देखेंगे, ये रेड लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इसके बगल में ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये शोक नदी है और ये है LAC। LAC में इस तरफ चाइना ने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं और वो पहुंच गया है काफी करीब यहां तक उसने अपनी रोड बना ली है। आगे उसकी रोड यहां तक कच्ची है और यहां पर जैसा हमने आपको पहले बताया था, दौलत ये जो शोक रिवर है, इसका अगर आप पश्चिमी हिस्सा देखें, शोक नदी के पश्चिमी हिस्से के इस तरफ से वो जो हमने आपको बताया था दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने वाली भारत की सड़क निकलती है और वही खटक रही है चाइना को, और इसीलिए यहां पर उसने अपने सैनिक भेज दिए। हिंदुस्तान ने भी ITBP के 2 पॉइंट उसके यहां पर हैं, यहां से अपने सैनिकों को भेजा और जब यहां ज्यादा सैनिक भेजे गए चाइना की तरफ से तो हिंदुस्तान ने भी बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे कि आईना होता है, जितना आप करेंगे उतना ही हम करेंगे, इसको कहते हैं मिरर डिफेंस। जितनी सेना उन्होंने वहां बुलाई, हिंदुस्तान ने भी उतनी सेना बुलाई। और एक बार आपको यह बता दूं, ये जो चाइनीज पोस्ट हैं, असल में यहां कहीं पर इनका समझ लीजिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हेडक्वार्टर्स है और उन्होंने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो बनाए हुए हैं यहां पर बनाए हुए हैं और ये हैं उनकी 2 पोस्ट, चाइनीज पोस्ट नंबर 1 और 2। यहां से ये इस बार कदरन आगे बढ़ते हुए जहां तक इनकी रोड है उससे भी आगे बढ़कर यहां पहुंच गए करीब इस जगह पर, क्योंकि ये एक्चुअल कंट्रोल की जो लाइन है उसके करीब बढ़ रहे थे। हिंदुस्तान इस बारे में अलर्ट था, लिहाजा यहां से हमारी पेट्रोलिंग जो टुकड़ियां हैं वो यहां पर पहुंची और पहले इनके सामने स्टैंड ऑफ हुआ, फिर बातचीत। 6 जून को जो बातचीत हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि बातचीत से हम समाधान निकालेंगे और दोनों ही तरफ से कोई झड़प नहीं होगी, लेकिन चीन ने एक बार फिर से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है।